हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्राई मैथ। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से ही स्टार्ट हो जाती है और तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट बना रहता है। और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हो तब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होगी ही होगी। और इसमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कैसे याद किया जाए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस टेबल को आसानी से बनाना सीख पाएंगे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। और क्या है वो ट्रिक, उसके लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक टेबल का फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको 6 कॉलम्स लिखने हैं और 7 रोज बनानी है। और सबसे पहले जो कॉलम होगा उसमें आप थीटा लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और उसके बाद आता है आपका 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप सबसे पहले साइन थीटा, यानी हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा और टेन थीटा के बाद आता है कॉसेक थीटा जो कि होता है साइन का उल्टा, यानी 1 में साइन थीटा अगर हम कर देते हैं तो हमें कॉसेक थीटा मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी अगर 1 में कॉस थीटा कर दे तो हमारे पास सेक थीटा आ जाता है। फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा जिसकी वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है, या तो 1/10 थीटा कर दीजिए या फिर आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर दीजिए। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यूज। देखिए, सबसे पहले आपको 0 डिग्री और साइन थीटा वाले कॉलम में लिखना है 0 और 0 से स्टार्ट करते हुए आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 और 4। और जो भी आपने नंबर्स लिखने हैं उन सबको आपको 4 से डिवाइड कर देने हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको उसके ऊपर लगाना है रूट। तो हम इन सब के ऊपर रूट लगा देंगे और उसके बाद हम इन सबको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। तो अगर 0 ऊपर हो तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। रूट 1/4 मतलब रूट 1 होता है 1 और रूट 4 होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो आपके पास बचेगा रूट 1 अपॉन में रूट 2। रूट 1 मतलब 1 हो गया और रूट 2 ही रहेगा, तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 को सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो रूट 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और रूट 4 होता है 2, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई रूट 3/2 और 4 से 4 कट गया 1, यानी रूट 1 और रूट 1 मतलब 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप रिवर्स लिख दीजिए, यानी साइन 90 से स्टार्ट कर कर साइन 0 तक ले जाइए। तो सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो आप सबसे पहले आप 1 लिखोगे, फिर रूट 3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और फिर ये 0। तो ये आपके पास आप कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर आप साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दोगे तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो टेन 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, और साइन 0 कितना है 0 और कॉस 0 कितना है 1, तो 0/1 मतलब 0। ये हो गई हमारी टेन 0 की वैल्यू। टेन 30 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2 और ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 कितना आ गया 1/√3। अब उसके बाद टेन 45 और टेन 45 निकालने के लिए साइन 45 की वैल्यू रखेंगे हम ऊपर, और साइन 45 कितना है 1/√2 और नीचे क्या लिखेंगे कॉस 45 की वैल्यू, और वो कितनी है 1/√2। तो ये पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर रखोगे साइन 60 की वैल्यू जो कि है रूट 3/2, नीचे लिखोगे कॉस 60 की वैल्यू, तो इस 2 से ये 2 कट गया, रूट 3/1 बचेगा, यानी खाली रूट 3 भी हम लिख सकते हैं। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3। अब टेन 90 की वैल्यू मतलब सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू ऊपर लिखेंगे जो कि है 1, फिर कॉस 90 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0, और अगर डिनोमिनेटर यानी हर 0 आता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आता है कॉसेक थीटा की वैल्यू जो कि है साइन का अपोजिट, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू गिवन है आप उसका उल्टा कर दीजिए। तो 0 का उल्टा यानी 1/0 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, अभी तक इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं की जा सकी है। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
कोसेक 45 के लिए साइन 45 का उल्टा कर देंगे जो कि है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे जो कि है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोसेक 90 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू सेम, कॉस थीटा की वैल्यू जो भी गिवन है उसका उल्टा कर देंगे। तो 0 पर है कॉस 1, तो सेक 0 पर क्या हो जाएगा उल्टा 1/1 यानी 1 ही रहेगा। उसके बाद सेक 30 पर क्या होगा कॉस 30 का उल्टा √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद सेक 45 पर क्या आएगा कॉस 45 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, 1/√2 है तो यहाँ खाली √2 हो जाएगा। उसके बाद सेक 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 60 की वैल्यू को उल्टा करके जो कि है 1/2, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे कॉस 90 की वैल्यू का उल्टा करके जो कि 0 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू tan का उल्टा कर देंगे, तो tan 0 पर 0 है तो कॉट 0 पर क्या हो जाएगा 0 का उल्टा यानी 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट 30 पर क्या हो जाएगा tan 30 का उल्टा, tan 30 है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। कॉट 45 क्या होगा tan 45 का उल्टा जो कि 1 है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, तो कॉट 45 भी 1 ही होता है। उसके बाद कॉट 60 मतलब tan 60 का उल्टा, और tan 60 कितना है √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। उसके बाद कॉट 90 यानी tan 90 का उल्टा जो कि है नॉट डिफाइंड यानी 0 नीचे है, तो 0 जब ऊपर हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये थी आपकी सारी वैल्यूज और ये है आपकी पूरी प्रॉपर टेबल ट्रिग्नोमेट्री की। आई होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जब एक दो बार प्रैक्टिस आप कर लोगे तो बिलीव मी आप लाइफ में कभी भी इस टेबल को बनाना नहीं भूलोगे। और कोई भी कभी भी अगर आपसे कोई वैल्यू पूछता है कि बताइए tan 45 की वैल्यू क्या है या फिर सेक 60 की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए या मैथमेटिक्स की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्राई मैथ को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।